हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। बात करेंगे मौजा डॉक्टर सीज़न 2 की एपिसोड के ऊपर। स्टोरी में क्या कुछ होने वाला है। जैसे आप सभी जानते हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं कि डॉक्टर आदिल की जो सी कंडीशन बहुत ही नाजुक होती है। अली इस बात को कबूल नहीं करता। नए आने वाला सर्जन डॉक्टर दुरुक उसको समझाने की कोशिश करता है कि डॉक्टर अली को इस वक्त सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत, तुम्हें उनके पास होना चाहिए। अगर डॉक्टर आदिल ना रहे तो तुम क्या करोगे। कहता है नहीं, मैं उनको छोड़ नहीं सकता। डॉक्टर दुरुक कहते हैं हाँ बिल्कुल, कोई भी अपने प्यारों को छोड़ नहीं सकता, लेकिन तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें उनकी ज़रूरत है, तुम्हें आखिरी वक्त उनके साथ होना चाहिए। डॉक्टर दुरुक भी लगता है अपने किसी गम को याद करके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं, रो भी रहा होता है। वो कहता है मरीज़ की मौत को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अली ये बात सुनते ही बाहर निकल आता है। नाज़नीन उसको गले लगाते हैं। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नाज़नीन दुरुक को कहती है क्या हमें थोड़ी देर के टाइम दे सकते हो। नाज़नीन अली को तसल्ली देती है। दुरुक वहाँ से चला जाता है। जैसे ही सर्जन दुरुक वहाँ से कॉरिडोर से गुजर रहा होता है, यकदम डॉक्टर दुरुक की तबीयत ख़राब होने लग पड़ती है। जैसे लगता है कि उनके साथ भी कोई मसला। उसके कान में बहुत ज़्यादा सी आवाज़ें आने शुरू हो जाती है। अपना सर पकड़ लेता है। डॉक्टर दुरुक अपने कान को बंद कर लेता है और सहारा लेके वहाँ पर खड़ा हो जाता है। उसका पूरा जिस्म पसीने से भीग जाता है। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखाई जाती है, जैसे वो भी किसी ट्रॉमा में हो। डॉक्टर दुरुक अपने आप को संभालते हुए किसी न किसी तरह से अपनी मेडिसिन लेने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ डॉक्टर बिनिश को दिखाया जाता है कि जी जो डॉक्टर आदिल को देख रही होती है, कहते नहीं मैं आपको इस तरह से जाने नहीं दूंगी। बिनोश एक नंबर मिलाती है और कहती है हाँ मैंने वादा किया था तुम्हें कभी कॉल नहीं करूँगी, लेकिन तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा, मैं इसी वजह से मैंने तुम्हें कॉल की है। कॉल करती है। वो कहती है मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतज़ार कर रही हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जी डॉक्टर फरमान भी बेबी के पास होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में होते हैं। बेबी को कह रहे होते हैं तुम अब हमारे साथ होगे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। यानी कि ये बेबी बहुत लकी है जिसके साथ डॉक्टर फरमान इतने अच्छे तरीके से बात कर रहे होते हैं, इतने प्यार से बेबी से बात कर रहे होते हैं। इतने में डॉक्टर फरमान के नंबर पर मैसेज आता है। और जैसे बेबी को मैसेज को देखते हैं, बेबी को बाय बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है बीनिश ने सभी को बुलाया होता है। अगर डॉक्टर अली भी वहाँ पर मौजूद होता है, फरमान भी होता है। वो कहते हैं मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर आदिल के ट्रीटमेंट के लिए मुझे एक उनकी फैमिली मेम्बर मिल चुका है। वो कहते हैं वो कौन। वो कहते हैं डॉक्टर आदिल की बेटी। वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। अली कहता है वो तो उन्हें पहले छोड़ के चली नहीं गई थी, गुम नहीं हो गई थी। हाँ वो कहते हैं हाँ वो गुम हो गई थी, लेकिन वो मरी नहीं थी, वो मैंने उसको ढूंढ लिया है, अमेरिका में होती है। डॉक्टर आदिल जब अमेरिका में होते थे वहाँ किसी से उन्हें प्यार हो गया था जिससे उनकी बेटी है, लेकिन उनकी बीवी उनकी बेटी को लेके वहाँ से चली गई थी। अब डॉक्टर आदिल के सिग्नेचर के लिए वही भी आएगी। फिर दिखाया जाता है डॉक्टर आदिल की बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बेटी होती है जो उन्हें छोड़ के वहाँ से चली जाती है। उनकी माँ उसे लेके वहाँ से चली जाती है और उसी का इंतज़ार ये सब फिर मिल के करते हैं कि वो कहते हैं अब मैंने उसे यहाँ पे बुलाया। वो कहते हैं वो क्या परमिशन दे देगी। वो कहते हैं हाँ वो कल सुबह यहाँ पर पहुँच रही है। अली बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहते हैं अब डॉक्टर आदिल का ट्रीटमेंट हो जाएगा, डॉक्टर आदिल का ट्रीटमेंट हो जाएगा। उनकी एक बेटी है। फरमान कहता है इसे मुझे ही रोकना पड़ेगा वरना ये तो किसी के हाथ नहीं आएगा। पूरे हॉस्पिटल में अली भागता फिर रहा था। वो कहता है इतना अली तुम पागल हो गए, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। डॉक्टर आदिल की एक रेपुटेशन है, तुमने पूरा हॉस्पिटल अपने सर पर उठाया। नाजी को कहते हैं इसे लेके जाओ और इसको संभालो। अली नहीं जाता। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि अली रात को सो रहा होता है और अपने दिमाग में डिफरेंट इमेजेस लेके आ रहा होता है कि वो किस तरह से डॉक्टर आदिल का ट्रीटमेंट कर सकता है। बार बार उसके ज़हन में ख्याल आता है, डिफरेंट ट्रीटमेंट को अपने जैसे इमेजिनेशन में ट्राई करने की कोशिश करता है, जैसे आके आप सभी जानते हैं। फिर एक ट्रीटमेंट पे अली बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहता है मुझे मिल गया, मुझे इलाज मिल गया। रात को उठ के भागता है। नाज़नीन कहती है ये अली कहाँ पे जा रहा है। देखती है अपना गाउन पहन के, देखती है क्या वो कहता है डॉक्टर आदिल का ट्रीटमेंट मुझे मिल गया। वो कहते हैं अली रुको। वो कहता है नहीं मैं। फिर दिखाया जाता है अली उसी टाइम में उसी सर्जन के घर पहुंच जाता है। कहता है डॉक्टर मुझे ट्रीटमेंट मिल गया। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि मुझे थेरेपी मिल गई है। डॉक्टर अली आदिल का कैसे कर सकते हैं, वो डिफरेंट बताता है। वो कहते हैं इससे ऑर्गन को कोई नुकसान नहीं होगा। वो कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये ट्रीटमेंट तुर्की में नहीं हो सकता है, इसका सिर्फ इलाज यूरोप में या अमेरिका में। वो कहते हैं हम उन्हें वहाँ लेके जाएंगे। वो कहते हैं डॉक्टर आदिल के पास टाइम नहीं है। वो कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया अली, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे माज़रत चाहता हूँ, लेकिन यही सब कुछ सच है। हॉस्पिटल में सभी परेशान होते हैं कि किसी न किसी तरह से डॉक्टर आदिल की बेटी वहाँ पे पहुँच जाए और डॉक्टर आदिल का ऑपरेशन हो सके। तांजू, सिलजी, डॉक्टर फरमान सब इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब वो लड़की आएगी। दूसरी तरफ
दमीर को दिखाया जाता है, जो कि दोनों ड्यूटियाँ बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से उसकी ड्यूटी दूसरे उसके डॉक्टर सर्जन दोस्त कर रहे होते हैं। दमीर इस सारी सिचुएशन से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। चेलिया भी उससे कहती है मुझे पता है तुम्हारे मसले, लेकिन तुम अपने आप को संभालो। वो उससे तसल्ली देती है। वो कहते हैं डॉक्टर आदिल की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी तरफ दिखाते हैं नाजनीन और अली डॉक्टर आदिल की बेटी को लेने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं। इतने में बिनिश चली जाती है उनके साथ। बिनिश कहती है, जो आदिल कहते हैं, अली कहता है जल्दी जल्दी से ट्रेन गाड़ी चले, तो बिनिश कहते हैं जितनी जल्दी हो सकता है ड्राइवर चला रहा है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में भी दिखाया जाता है कि इमरजेंसी की हालत होती है। डॉक्टर आदिल की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, वो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर सकते। बिनिश से अली कहता है मैं कैसे पहचानूंगी डॉक्टर आदिल की बेटी कौन है। वो कहते हैं हाँ, वो बिल्कुल डॉक्टर आदिल की तरह दिखेगी, तुम उसे देखते ही पहचान लोगे। अली वहाँ पर गुजरने वाले हर लड़की को पूछता है कि आखिर आप डॉक्टर आदिल की बेटी हैं, क्या आप डॉक्टर आदिल की बेटी हैं। फिर एक लड़की को देख के तो बिल्कुल कहते हैं आप डॉक्टर आदिल की बेटी हो। कहते हैं तुम अली वफा। वो कहते हैं हाँ जल्दी जल्दी से प्लीज़ आए, प्लीज़ आए। बिनिश बाहरी होती है। बिनिश से देख के कहती है फरीदा, फरीदा तुम हो। कहते हैं हम कितने अरसे के बाद मिले। अदल कहता है, अली कहता है जल्दी से हॉस्पिटल चले, आप एक दूसरे को सारी रात मिल सकती हैं। फिर हॉस्पिटल में नासिर को कॉल करके कहता है कि डॉक्टर आदल की बेटी पहुंच चुकी है, वो मिल गई है। फिर दिखाया जाता है जल्दी जल्दी में सभी लोग हॉस्पिटल में होता है। डॉक्टर आदल स्ट्रेचर पे होता है। जैसे ही एम्बुलेंस वहाँ पर रुकती है, फरमान लेके आता है फाइल उस लड़की को, कहते हैं सिग्नेचर को। कहते हैं इतनी भी जल्दी क्या है, मुझे अपने बाबा को तो देखने दे। जैसे ही बिनिश अंदर आता है, तांजू कहते हैं आप सिग्नेचर करें। वो कहती हैं मैं अपने पहले बाबा को देखना चाहती हूँ। इसके बाद सभी इसको इनकार करते हैं, लेकिन वो कहती है नहीं मैं अपने बाबा को देखूँगी। बेटी अपने बाबा की तरफ देखती है, वो जिनकी हालत बहुत ख़राब होती है। सभी वहाँ पर मौजूद होते हैं। वो कहते हैं हमें तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है, डॉक्टर आदिल की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो अपने बाबा को देख रहे होते हैं। बाकी सभी लोग परेशान होकर देख रहे हैं आखिर ये लड़की चाहती क्या है, सिग्नेचर क्यों नहीं कर रही। वो कहता है मैं सिग्नेचर नहीं करूँगी, यहाँ मैं अपने बाबा को सिर्फ गुड बाय करने के लिए आया हूँ। आपको किसने कहा कि यहाँ मैं सिग्नेचर करने आई हूँ या इनको बचाने के लिए आई हूँ। सभी लोग यहीं पर परेशान होते हैं। वो कहते हैं मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया और अपने बाद बाबा के आर्डर पे इन्हें सिर्फ खुदा हाफिज़ कहने के लिए सभी लोग परेशान हो जाते हैं। ये थी आज के एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आपको आज के एपिसोड अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखते हैं डॉक्टर आदिल के साथ उनकी बेटी आके क्या करने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।